आपके अंदर होनी चाहिए। Yes, sir. अगर इतनी भी नहीं है, यू डोंट डिजर्व टू बी देयर। सर आई डोंट नो दैट इफ इट इज अ स्कैम, बट आई रियली वांट टू आस्क यू कि आपको क्या लगता है उसमें ओपिनियन में, बिकॉज मैं जेडबली मेंस की क्लासेस मैंने अटेंड करी थी मैंने बैक इन 2018 एंड 19। जब मैं सर वहाँ पे गया तो मैं 4 दिन के बाद मैंने दिमाग से उतार लिया, मैंने कहा भाई मुझे नहीं करनी ये चीज़। बट जब हम सर रिफंड के लिए आस्क करने के लिए जाते हैं ना, तो ये लोग कोचिंग होती है उसकी अमाउंट को सेपरेट कर देते हैं, और जो मर्चेंडाइज है ना उसको ये लोग सेपरेट कर देते हैं। सो फॉर एन एग्जाम्पल कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो रिलेटेबल भी नहीं है, आपको ये लोग छाता दे देंगे, आपको ये लोग बैग दे देंगे। अच्छा, उसके भी पैसे होते हैं, वो फ्री नहीं होता सर सब जबकि छाते पे उनकी ब्रांडिंग है, तो कायदे से फ्री होना चाहिए। कायदे से सर फ्री, इनको पैसे देने चाहिए हमको, बिकॉज वी आर प्रमोटिंग देयर बिजनेस। राइट, क्योंकि आप एक ऑटो रिक्शा की तरह हो जिसके पीछे इनका लोगो लगा हुआ है। आप टी शर्ट पहन करके घूम रहे हो और पीछे कुछ लिखा हुआ है और आप बड़े खुश हो रहे हो। उसमें सिर्फ उनका लोगो होता है, ये भी लिखा होता है बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला है। सर ऐसा नहीं होता। क्लियर कट ब्रांडिंग होती है और मॉड्यूल्स होते हैं सर। अब मॉड्यूल्स अगर हम तुमको वापस करना चाहते हैं तो ले लो, और सर ऐसा नहीं है कि कुछ सस्ता हो रहा है तो मॉड्यूल। वो ब्रेकअप क्या होता है सर? लिटरली अभी तो मुझे नहीं पता क्या अमाउंट है, बट उस टाइम के हिसाब से आई पेड ओवर 1.5 lakhs, और मुझे रिफंड के तौर पर मुझे नहीं लगता कुछ 70-80,000 से कुछ ज़्यादा मिला था। तो मतलब 80,000 रुपए का छाता, सर छाता, बैग, और भी सर डायरीज होती हैं, डायरीज पेन होता है, और मॉड्यूल्स होते हैं, टेस्ट मॉड्यूल्स। वो क्या है, प्रिंट आउट ही तो है। प्रिंट आउट से सर, एग्जैक्टली। तो प्रिंट आउट लगा लो 100-200 रुपए का, छाता लगा लो 100-200 रुपए का, सब मिला करके जो कॉस्ट आई वो आई 2,000 रुपए। कॉमिक बुक टाइप की रद्दी होती है ना, हाँ, वैसी हाँ। क्वालिटी की। और मैं कोई ऐसे इंस्टीट्यूट की भी नहीं, मैं नाम नहीं लूंगा, बट ये बहुत नामी इंस्टीट्यूट की तरफ से मैं निकला था बाहर। जब आप पैसे वापस मांगने गए कि 1.5 लाख रुपए में से 70,000 रुपए 80,000 रुपए इन्होंने छाते का, डायरी का और बैग का काट लिया है, जिसकी कॉस्ट एक्चुअल में 1,000 रुपए भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सर, तो ये स्कैम है। हाँ, अगर आपको वहां पर 4 महीने हो गए होते, फिर वो पैसे काट रहे होते बेस्ड अपॉन कि भाई हमारा कोचिंग में इतना पैसा लग गया, ट्यूशन फीस लग गई, ये लग गई, वो लग गई, समझ आता है। 4 दिन में 1.5 लाख में से 70-80 हजार रुपए काटना फॉर ऑल दीज थिंग्स जिसपे उनकी ब्रांडिंग है, तो ये तो अनफेयर है। मेरा ये कहना है कि जैसे एमपी से या कोई भी स्टेट से आता है लड़का कोचिंग के लिए, तो उसमें ट्रैप वहीं से बन जाता है, फिक्स हो जाता है कि मुझे इस कोचिंग में जाना है तो जाना है। और आज का सोशल मीडिया का युग है, तो इस युग में वो पहले ही से ट्रैप बना हुआ है। आते हैं भीड़ की तरह, 500-800 बच्चे हर बैच में लगातार बढ़ रहे हैं, और बैच एड ऑन होता रहता है। जैसे शुरू में आज के टाइम यदि कोई भी बैच शुरू हो रहा है तो उसको एक सेपरेट स्थिति में रहेगा, उसके बाद फिर ये बैच दूसरा बैच मर्ज करके इकट्ठा कर दिया जाएगा। चलो इसको ऐसे देखते हैं कि अगर मैं उनकी जगह होऊंगा तो मैं क्या करूंगा। मेरी अपनी एक यूपीएससी कोचिंग की एकेडमी है जहां पर हजारों बच्चे पढ़ते हैं। तो मेरे हिसाब से क्या सही है, क्या गलत है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो मेरे अपने माइंड में मुझे खुद को ये क्लियर करना है कि मेरी ये जो पैसे की भूख है वो कब मिटेगी। 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, मतलब कुछ तो होना चाहिए ना माइंड में। क्योंकि अगर वो है ही नहीं तो होगा क्या कि आज अगर उनके पास में 200 करोड़ रुपए हैं तो उनका दिमाग कहां चल रहा होगा कि अब इस 200 करोड़ को 1000 करोड़ कैसे बनाए। अब उनको ये नहीं समझ आ रहा कि ये जो 1000 करोड़ बनेगा ये आएगा 2-2 लाख रुपए करके लाखों बच्चों से, जिन बच्चों के पास में और उनके पेरेंट्स के पास में 2 लाख के अलावा और कुछ है ही नहीं, या हो सकता है वो पैसा भी वो लोन पे उठा करके उनको दे रहे हैं। और ये आदमी ऑलरेडी 200 करोड़ लेकर के बैठा है, यानी कि इसकी आने वाली 200 जनरेशंस बैठे बैठे खा सकती हैं, फिर भी ये पैसे के पीछे पागल हुआ पड़ा है। अब ये मैं किस बेस पे बोल रहा हूं? ये मैं सिर्फ बोल नहीं रहा हूं, मैं ऐसे जी रहा हूं। आज से 12 साल पहले मैंने अपने आप से ये क्वेश्चंस पूछे थे कि कितना पैसा बहुत है, तो मेरे अंदर से आया कि जितना है उतना बहुत है। क्योंकि कहावत है, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। मतलब कि अगर आपके बच्चे लायक हैं तो क्यों पैसा इकट्ठा कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो, और अगर आपके बच्चे नालायक हैं तो किसके लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हो। तो इस वजह से मैं खुद को रोक पाया। नहीं तो ये जो लालच है ना, जब हमारे ऊपर हावी होता है तो इंसान से ऐसे ऐसे काम करवाता है जो उसको खुद भी नहीं पता होते हैं। और ये जो इंसान होते हैं ना ऐसे, ये भेष बदल के आते हैं। मेरी इस बात को ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, ये भेष बदल के आते हैं। ये अपने आप को ऐसा दिखाते हैं कि इनसे अच्छा इंसान दुनिया में कोई और है ही नहीं।
अंदर से इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप यहाँ पे जो ज्वाइन कर रहे हो अपनी माँ के गहने बेच करके आ रहे हो, या अपने बाप का खेत बेच करके आ रहे हो, या लोन लेकर के आ रहे हो, कहीं से भी आ रहे हो, कैसे भी आ रहे हो, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनके लिए आप सिर्फ एक नंबर हो, 200 करोड़ से 1000 करोड़ पे पहुंचने के लिए एक जरिया हो। तो अब ये बातें मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि हो सकता है मेरी ये बातें सुन करके उनको थोड़ी कड़वी भी लगे, लेकिन हो सकता है उनमें से कुछ लोगों के अंदर की जो इंसानियत नाम की चीज है वो जाग जाए, क्योंकि उनको ऐसा बोलने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना। उनके आसपास में सारे यस मैन भरे पड़े होंगे। जब एक इंसान एक पर्टिकुलर लेवल पे होता है, जब उसके बैंक अकाउंट में 100-200 करोड़ रुपए पड़े होते हैं, तो उसके पास में सारे यस मैन होते हैं कि आप तो सर ये, आप तो वो, ऊपर से बड़े बड़े अफसर आकर के उनके हाथ पैर जोड़ रहे हैं। तो आदमी का दिमाग सोचो कहां पर होगा। तो कोई तो हो जो आकर के उसको शीशा दिखाए कि भाई तो इतना अच्छा नहीं है जितना दिखा रहा है अपने आप को। अगर एक्चुअल में अच्छा है तो कुछ अच्छा काम कर। अब अच्छा काम क्या हो सकता है? अगर मैं उनकी जगह पर हूं तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले मैं एक सच को देखूंगा। वो सच क्या है कि सिर्फ कुछ हजार बच्चे हैं जिनके पास में पैसा है मुझे देने के लिए, बट इंडिया में लाखों बच्चे ऐसे हैं जिनके पास में पैसा नहीं है मुझे क्या किसी भी कोचिंग में पैसा देने के लिए। तो उनके लिए मैं क्या करूंगा? मेरे यहां पे क्लासेस होती हैं, उसको मैं लाइव ब्रॉडकास्ट करूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर सबके लिए। कोई पुराना रिकॉर्डेड कोर्स नहीं, 5 साल पुराना जो आज रेलेवेंट ही नहीं है। नॉट अ क्लिक बेट कि ऑनलाइन कोर्स की फीस इतनी है, ऑफलाइन की इतनी है। ऑनलाइन कोर्स जब आप लेते हो आपको पता लगता है ये तो 3 साल पुराना है, आज की डेट में रेलेवेंट नहीं है। अब आपने ऑनलाइन के लिए इतना पैसा दिया, लेकिन अगर आपको एक्चुअल में क्रैक करना है तो अब ऑफलाइन के लिए इतना पैसा दो। तो ये बेवकूफ बनाना नहीं है तो और क्या है लोगों को? तो इनको अपने आप से ही पूछना होगा कि क्या मैं अपनी पावर्स को यूज करूं लोगों को और बेवकूफ बनाने के लिए, या यूज करूं एक्चुअल में कुछ अच्छा करने के लिए? नहीं तो उस पावर का मतलब क्या है? तो मैं क्या करूंगा अगर मैं उनकी जगह पर हूं? सबसे पहले एब्सोल्युटली फ्री लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल माय लेक्चर्स एंड माय फैकल्टीज लेक्चर्स, वो सब यूट्यूब पर अवेलेबल होगा, जिससे लाखों लोगों का भला होगा। उसके बाद भी जिसको ऑफलाइन आना है वो आएगा, तो इससे उनके बिजनेस पे एक्चुअल में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। नंबर 2, मैं क्या करूंगा? ये जो क्लासरूम्स होती है ना, वहां पर ऑन एन एवरेज 500 बच्चे होते हैं। तो मुझे ये बताओ कि अगर उन बच्चों में से किसी के मन में कोई डाउट है तो क्या वो पूछ सकता है? क्या टीचर के पास में इतना टाइम है कि एक एक बच्चे के डाउट क्लियर कर सके? तो किसी को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो मैं क्या करूंगा? वही करूंगा जो स्कूल्स में और कॉलेजेस में होता है, यानी कि एक क्लास में जो बच्चे हैं वो मैक्सिमम 100 होंगे, उससे ऊपर नहीं। क्योंकि देखो अगर स्कूल्स में कॉलेजेस में 50 से 100 बच्चे होते हैं क्लास में, तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन है। वहां 500 क्यों नहीं होते? एक स्कूल में एक क्लासरूम है, वहां पर 500 बच्चों को एक साथ क्यों नहीं पढ़ाते? और कोचिंग में ऐसा क्यों हो रहा है? प्रॉफिट। तो फोकस किस पे है? प्रॉफिट पे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका ब्रेन वॉश हो चुका है पूरी तरह से। द मोमेंट आई स्पीक अबाउट ऑल दीज थिंग्स, तो उनको ऐसा लगेगा मैं उनके अगेंस्ट बोल रहा हूं या उनके ड्रीम के अगेंस्ट बोल रहा हूं। उनका ये सपना है जिसको उनको बेचा गया है, और ये पूरी दुनिया उनको ये सपना बेचने में लगी हुई है। मतलब अगर आप ध्यान से देखोगे आज जिस तरह की वेब सीरीज बन रही है, उससे आप आइडिया लगा सकते हो कि बच्चे कितने बुरे तरीके से इन सब से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, और उसकी वजह से क्या होने वाला है उनके साथ में आने वाले 2 साल बाद, 5 साल बाद, उन्हें खुद भी नहीं पता है। तो मेरा मकसद सिर्फ इतना सा है कि लोगों को अवेयर कराया जाए। किसी पर्टिकुलर इंसान के खिलाफ या किसी इंस्टीट्यूट के खिलाफ कुछ भी बोलने का मेरा कोई मोटिव नहीं है, क्योंकि मेरा गोल क्लियर है कि मुझे वो नहीं करना है जिसमें कुछ लोग